Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to Ghor Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is CB Amin Khan and today we are going to discuss Ghor Skill Up Mathematics Series Grade 5. The unit is 17. The title of unit 17 is Theoretical and Experimental Probabilities. इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। एक्सपेरिमेंट के तौर पर प्रोबेबिलिटी को कैसे डिस्कस करते हैं, जिसको हम प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट्स भी कहते हैं। करीम फ्लिप्स अ कॉइन 10 टाइम्स। करीम ने 10 टाइम्स कॉइन फ्लिप किया। बिकॉज अ कॉइन हैज 2 साइड्स, कॉइन की 2 साइड होती हैं। करीम प्रिडिक्ट्स दैट इट विल लैंड हेड्स अप हाफ द टाइम एंड द टेल अप हाफ द टाइम। कहता आधी बार क्या आएगा, उसने प्रिडिक्ट किया कि आधी बार हेड आएगा और आधी बार टेल आएगा। दिस इज 5 टाइम्स ईच। इसने 5 दफा ये किया। ऐसे फ्लिप्स द कॉइन, इसने फ्लिप्स किए। क्रीम टेल्स रिजल्ट, उसके जो रिजल्ट है वो क्या है, उसमें हेड 7 टाइम्स है और टेल कितनी दफा है, 3 टाइम्स। समटाइम्स एक्सपेरिमेंट्स डू नॉट कम आउट एज हेड्स और टेल यू प्रेडिक्ट दे विल। कहता है जो समटाइम्स ऐसा रिजल्ट नहीं आता जो आपने प्रेडिक्ट किया था। दिस ऑफन हैपन्स व्हेन यू डू नॉट एक्सपेरिमेंट अ स्मॉल नंबर ऑफ टाइम्स। वो कह रहा है ये अक्सर तब होता है when you do the experiment a small number of times, जब आप स्मॉल नंबर ऑफ टाइम्स के लिए इसको एक्सपेरिमेंट को करते हैं। वो कह रहे हैं कि देखें, थ्रोइंग अ डाई, एक डाई को फेंकना, टॉसिंग अ कॉइन, रोटेटिंग अ स्पिनर एंड ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट्स। कहते हैं जो सारे एग्जांपल्स हैं थ्रोइंग अ डाइस की, टॉसिंग अ कॉइन की, रोटेटिंग अ स्पिनर की एंड ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड, सब किसकी एग्जांपल है, प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट्स की। When you find the probability of an event by doing an experiment, आप एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं, you are finding experimental probability, तो आप असल में एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। Greater number of trials you do in experiment closer to experimental probability to the theoretical probability। कहता है जैसे ग्रेटर से नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे, जितने आप नंबर ऑफ ट्रायल्स ज्यादा रखेंगे डू इन द एक्सपेरिमेंट, अपने एक्सपेरिमेंट में, क्लोजर द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, आप एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी के क्लोज होंगे टू द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, बजाय थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी कैन बी डिफाइंड बाय द फॉर्मूला। इसको हम एक फॉर्मूला से डिफाइन कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ टाइम फेवरेबल आउटकम्स अकर के फेवरेबल आउटकम्स अकर आने का कितनी बार आ सकता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन द एक्सपेरिमेंट, और हमने एक एक्सपेरिमेंट में ट्रायल्स कितनी बार किए हैं। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में हम फर्क देखते हैं। वो कह रहा है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी इज फाउंड बाय रिपीटिंग एन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्विंग द आउटकम्स। इसमें कहते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर देते हैं और इसमें ऑब्जर्व कर देते हैं। और इसमें कह रहा है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स। कहते हैं जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होती है इसमें एक्सपेक्ट कर देते हैं किसके ऊपर, मैथमेटिक्स की बेस पे। तो इसमें देखिए इवेंट का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट अकर, कि कितनी बार वो अकर हुआ इवेंट, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन द एक्सपेरिमेंट और ट्रायल्स कितने हुए हैं। इसमें अगर हमने प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकल फाइंड करनी हो तो इसमें होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी है और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स कितनी आ सकती हैं। वो कह रहा है कॉइन इज टॉस 10 टाइम्स, एक कॉइन को 10 दफा टॉस किया। अ हेड इज रिकॉर्डेड 7 टाइम्स एंड अ टेल इज 3 टाइम्स। इसमें देखें तो हमने लिख दिया ओवर 10 में से 7 टाइम्स हेड आया और टेल 3 टाइम्स है, कितने में से, 10 टाइम्स में से। अब कॉइन इज टॉस, कहता है अगर आप कॉइन टॉस कर दें तो कह रहे कितने चांस है कि हेड आ जाए टेल आ जाए, वो उसके भी 1/2 चांस और इसके भी 1/2 चांस है। इस तरीके से हम इसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वो एक एग्जांपल दे रहा है, कॉइन इज टॉस रिपीटेडली, एक कॉइन को काफी दफा टॉस किया गया है। द रिजल्ट्स आर रिकॉर्डेड एज 53 हेड्स एंड 47 टेल्स। उसमें 53 हेड्स हैं और 47 टेल्स हैं। फाइंड experimental probability p into h and experimental probability of head and tail, the compare the value with the theoretical, और उसको theoretical से compare करें, ठीक है। probability of h means probability of head and probability of tail। अब अगर probability of जो experimental जो है probability 53/100 which is equal to 0.3 और probability of head वो क्या 1/2 which is equal to 0.5। अब इसमें अगर हम टेल में देखें, टेल में अगर देखते हैं कि जो 47/100 उसके टेल आने की जो एक्सपेरिमेंटल थी प्रोबेबिलिटी 47
उसमें 47 टाइम्स टेल आया था, तो हमने 47 100 किया तो 0.47, और हमने जब प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्योरेटिकल की तो वो उसमें था कि उसमें टेल आने के चांस 1 था, 2 में से 1 चांस था, तो हमने 0.5 कर दिया, डिवाइड किया तो 0.5 है, तो हमने देखा कि 0.4 इज लेस देन 0.5। अब एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट। जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है वो रिजल्ट के ऊपर चल रही है। ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, किसी एक्सपेरिमेंट के रिपीटेड मेनी टाइम, जब उसको बार बार कई बार रिपीट किया जाता है। एक्सरसाइज 17.2 में मूव करते हैं। वो कह रहा है फाइंड द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट। कह रहा है जो इवेंट दिए हुए हैं इनकी वो आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करें एंड कंपेयर इट विद द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, और फिर एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी को थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी से आप कंपेयर भी करें। अब करेगा एक्सपेरिमेंट किया, रोल डाइस 1 और जिसके नंबर 1 और 6 के दरमियान नंबर ऑफ क्यूब ये उसने दिया हुआ है कि आउटकम्स क्या है 1 2 3 4 5 6 आ सकती है। नंबर ऑफ टाइम्स 1 8 दफा है, 2 11 टाइम्स है, 3 10 टाइम्स है, सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट देखते हैं। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितनी है? देखें एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी हमें क्या कहती है कि आपका जो आया है आउटकम कौन सी है हमारी, क्या है 1 की है, और कितनी दफा आई है 8 टाइम्स, तो हमारा क्या आ गया 1/8। जबकि थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 वो हमारी क्या निकलती है कि 1 के आने के चांस कितने हैं, 6 में से 1 चांस है। तो अब हम इनको डिवाइड करके देख लें। 1 डिवाइड बाई 8 विच इज इक्वल टू 0.125 एंड 1 डिवाइड बाई 6 विच इज इक्वल टू 0.166। तो हमने देखा कि 0.166 इज ग्रेटर देन 0.125, तो इसको हमने कंपेयर भी कर दिया। इसी तरीके से हम इसके बाकी पार्ट भी रिजॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है अ बैग कंटेन 10 रेड मार्बल्स, 8 ब्लू मार्बल्स एंड 2 येलो मार्बल्स। रेड वाले कितने हैं 10 मार्बल्स, ब्लू वाले 8 मार्बल्स एंड येलो वाले 2 मार्बल्स। फाइंड द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू मार्बल। ब्लू मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो टोटल कितनी हो गई? सबसे पहले तो हम ये करेंगे ना टोटल, वो कितना 10 + 8 + 2 विच इज इक्वल टू 20। अब हमने एक्सपेरिमेंटल निकालनी है। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू के हमसे मांग रहे हैं, तो देखें ब्लू के कितने हैं 8, टोटल कितने हैं 20, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। जी स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मुलाकात होगी। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।